रियरिंग एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन एरियाज। अब आते हैं ग्रेन की फार्मिंग। पिछले मैप में हमने देखा लाइव स्टॉक कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता था, अब हम आते हैं ग्रेन की फार्मिंग पर। ग्रेन की फार्मिंग पर देखिए, प्रेरीज जो ग्रास लैंड है, जो कनाडा का जो कनाडा का प्रेरी ग्रास लैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो उरुग्वे का पराग्वे का पंपास ग्रास लैंड है, यहाँ पर पंपास जो मेंशन है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा स्टेपल्स की खेती के लिए ये पूरा का पूरा सेगमेंट, मिडिल ईस्ट का सेगमेंट, ईस्टर्न यूरोप का सेगमेंट, राइट, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देखिए जो कैंटबरी प्लेन्स है, जो कैंटबरी प्लेन्स है, जो कैंटबरी एरिया है, कैंटबरी एरिया कहाँ का है? कैंटबरी एरिया है आपका ऑस्ट्रेलिया का, सदर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है कैंटबरी प्लेन्स। कैंटबरी प्लेन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। ओके, एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यहाँ पर जो ग्रेन की फार्मिंग होती है उसका मोटिव होता है कॉमर्शियल पर्पस, इसको प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट गेन करने की कोशिश की जाती है, राइट, इस प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट गेन करने की कोशिश की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिक्स्ड फार्मिंग का, मिक्स्ड फार्मिंग के एरियाज के बारे में देखिए। मिक्स्ड फार्मिंग के जो एरियाज हैं उसमें बेसिकली ईस्टर्न अमेरिका प्रेयरीज और उसके बाद आपका वेस्टर्न अमेरिका के कोस्टल रीजन के हिस्से रॉकी पर्वत के, रॉकी रेंज के पास के जो एरियाज हैं, उसके अलावा पूरा का यूरोप का सेगमेंट, और इसके साथ साथ यूरोप के इस सेगमेंट्स में यूरोप और एशिया का सेगमेंट, थोड़ा सा रसिया का पार्ट, मेजर यूरोप का पार्ट, राइट। इसके अलावा जो वेल्ड्स है, जो साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स, यहाँ पर भी जो है मिक्स्ड फार्मिंग होती है और बहुत ही बड़े लेवल पर की जाती है, राइट। इसके अलावा ब्राज़ील्स का और ये जो पंपास का हमने एरिया देखा था, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमने कॉमर्शियल फूड ग्रेन के बारे में देखा, यहाँ पर हमने कॉमर्शियल फूड ग्रेन के साथ साथ एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग भी डिस्कस की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एरियाज ऑफ द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, वैसी क्लाइमेटिक सिचुएशन जैसी मेडिटेरेनियन सी के आसपास होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर खट्टे फलों, साइट्रस फलों की खेती की जाती है। अंगूर, संतरे, कीनू बड़े पैमाने पर यहाँ पर उगाए जाते हैं, राइट। मेडिटेरेनियन सी का, मेडिटेरेनियन सी के आसपास की क्लाइमेटिक सिचुएशन वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे ना तो ये 40 डिग्री के आसपास की बात है। 40 डिग्री यानी इक्वेटर से हम काफ़ी दूर चले जा चुके हैं। ओके, और हमें पता है कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है, वेदर चेंज हो जाता है, राइट। टेम्परेचर के पैटर्न में गिरावट दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो मेडिटेरेनियन सी के वाला मेडिटेरेनियन सी के आसपास का पार्ट है, वो पार्ट यहाँ पर एक कॉमन वेदर सिचुएशन पाई जाती है, कॉमन वेदर क्लाइमेटिक सिचुएशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर खट्टे फलों की खेती, अंगूर की खेती, साइट्रस, जो साइट्रस फल होते हैं जैसे संतरे, कीनू, अंगूर, इन सब की खेती, और वाइन का एरिया, वाइन का एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वाइन का एरिया है। तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ। एग्जैक्ट नहीं भी याद है ना, थोड़ा भी आप मेंशन कर दोगे तो आपका आंसर, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो लाइव में जो है जल्दी से आप लोग जुड़ते जाइए और हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं इस सेगमेंट्स को और आगे। देखिए अब यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, फिर वो चाहे अफ्रीका की हो, चाहे आपका मोरक्को ले लीजिए आप, राइट, चाहे अल्जीरिया ले लीजिए, चाहे लीबिया ले लीजिए, ओके, इजिप्ट ले लीजिए, इसके अलावा यूरोप की जितनी भी कंट्री हैं, फिर वो चाहे इटली हो, फ्रांस हो, इन सब जगहों पर जो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक सिचुएशन पाई जाती है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर पैटर्न दिखाई देता है, राइट। इसके अलावा इसी की पैरेलल पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए वेस्टर्न अमेरिका के सेगमेंट में, वेस्टर्न अमेरिका के सेगमेंट में, इसके अलावा वेस्टर्न नॉर्थ ये जो पूरा का पूरा रीजन है, चिली का पूरा, सॉरी पेरू का रीजन, चिली का रीजन, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे ना कि अफ्रीका
में एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, सॉरी, जहां पर तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों जो है लाइन पास होती है अफ्रीका से। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि जैसे इक्वेटर के नीचे हम आएंगे ना, तो जो आपका सदर्न अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पर क्लाइमेटिक सिचुएशन डिफरेंट दिखाई देती है। तो आप देखो, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का जो पार्ट है, यहाँ पर भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक सिचुएशन पाई जा रही है, और जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, यहाँ सॉरी साउथ अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पर भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, राइट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप को इस तरीके से पढ़ना है और आप याद करके जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की लोकेशंस के बारे में इंडिकेशन दीजिए। आपको याद है कि 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री, आपको पता है कि इक्वेटर तो बीच से ही जाता है ना। आपने थोड़ा ऊपर देखा और अंदाजा लगा दिया, आप यहाँ भी लगा के चले आओगे ना, यहाँ भी लगा के चले आओगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कहाँ? इक्वेटर से ऊपर 40 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे 40 डिग्री साउथ, राइट। 40 डिग्री के लाइन के आसपास जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक सिचुएशन पाई जाती है। इस तरह का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर साइट्रस फलों का, खट्टे फलों का, अंगूर का, संतरे का, कीनू का, इन सब का प्रोडक्शन होता है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और वाइन का जो एरिया है, ओके, ट्रेडिशनली जो वाइन का एरिया है वो यही पूरा रीजन है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।